यूएस के द्वारा चाइना की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को अब दोनों तरफ से घेर लिया गया है। आज से 3-4 महीने पहले अमेरिका ने चाइनीज सेमीकंडक्टर्स जो कि अमेरिका में आते थे उनके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो 100% से भी ज़्यादा बढ़ा दी थी, सो दैट वो वाले जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो अमेरिकन मार्केट में बिक ही ना सकें। और अब दोस्तों अमेरिका की जो बाइडेन सरकार है वो एक नए रूल्स, नए नियम लेकर आई है जिसमें कि केवल अमेरिका नहीं बल्कि अमेरिका अपने बाकी दोस्तों, अपने एलाइज के साथ मिलकर के ये मेक श्योर कर रही है कि सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए जो इक्विपमेंट्स, जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं वो भी अब चाइना तक नहीं पहुंचने चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स का है जो कि जस्ट आज से 1-2 दिन पहले सामने आया है। एंड इनके द्वारा यहाँ पर नए रूल्स को ड्राफ्ट किया गया है जिसके चलते उन्होंने कहा है कि शिपमेंट्स टू चाइना वुड बी लिमिटेड। जो भी सॉफ्टवेयर उनको चिप्स बनाने के लिए चाहिए होते हैं वो अब अवेलेबल नहीं करवाए जाएंगे। इस पूरी चीज़ का इवन दो अमेरिकन सेमीकंडक्टर के जो इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं वो भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने कहा कि कुछ यहाँ पे मैटर नहीं करता, केवल एक ही चीज़ मैटर करती है कि हम लोग चाइना की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को तबाह करना चाहते हैं। और इस पूरी चीज़ को देखते हुए चाइना इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो चुका है कि अब चाइना जो है वो अमेरिका के साथ साथ जो अमेरिका के एलाइज हैं उनको भी धमकी देने पे उतर आया है। चाइना हैज़ प्रॉमिस्ड रिटेलिएशन टू जापान और कहा कि अगर आपने चिप एक्सपोर्ट के ऊपर कंट्रोल्स लगाए तो हम लोग आपके खिलाफ कुछ ना कुछ रिटेलिएट करेंगे। बल्कि चाइना की जानी मानी सेमीकंडक्टर कंपनी है AMEC, ये दोस्तों चाइना की वन ऑफ द लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनी है। इसने रिसेंटली अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, DOD है, इसके खिलाफ एक नया केस दर्ज कर दिया है कहते हुए कि अमेरिका ने हमारी कंपनी को मिलिट्री कंपनी बोला है, जबकि ऐसा नहीं है। ये क्लियरली दिखाता है कि चाइना इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो चुका है और इसीलिए इस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पर करी जा रही हैं। नाउ USA और चाइना के बीच में जो भी चल रहा है इसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी कंट्री को हो रहा है वो है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, भारत के द्वारा पिछले कुछ दिनों में इस मौके का अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया गया। सबसे पहले हमारे कैबिनेट के द्वारा गुजरात में 3300 करोड़ के सेमीकंडक्टर प्लांट को अप्रूवल दिया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के दौरे पर गए, सेमीकंडक्टर्स को लेके नए नए MOU साइन करके आए। एंड जस्ट 2 दिन पहले हमने खबर देखी थी कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी इजराइल से ऑलमोस्ट $10 बिलियन के सेमीकंडक्टर प्लांट की जो इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है। बल्कि केंद्र सरकार ने यहाँ पर यह भी ऐलान कर दिया है कि हम लोग जल्दी ही सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए $15 बिलियन का जो दूसरा बड़ा पुश है वो भी यहां पर लेकर आने वाले हैं। बात करेंगे इन दोनों ही डेवलपमेंट्स के बारे में, क्या क्या कदम अमेरिका के द्वारा लिए जा रहे हैं इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय चाइनाज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एंड क्या क्या कदम है जो कि भारत ले रहा है इस मौके का फायदा उठाने के लिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में यहाँ पर दी गई डेट्स के ऊपर हम लोग आपके लिए GS बैचेस को शुरू कर रहे हैं एंड GS बैचेस के साथ साथ CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं भी अवेलेबल करवा रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। आपको हमारे सेंटर्स में मेंटरशिप और काउंसलिंग जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल, UPSC सिलेबस जैसी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, वेरी क्विकली मैं आपको बता दूं, चाइना दोस्तों बहुत मशक्क़त करके इस लेवल पर पहुंचा था। पिछले 10 सालों से मशक्क़त करते करते चाइना ने एक बहुत ही बड़ा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का बेस अपने देश में एस्टैब्लिश किया था, लेकिन
उस सारे के सारे बेस को अमेरिका पिछले 2-3 वर्षों से ख़त्म करने में लगा हुआ है। आज से एग्जैक्टली 2 साल पहले बाइडन के ही प्रशासन के द्वारा यूएसए ने यहाँ पर ऐलान किया था कि कोई भी एडवांस्ड चिप जो है वो चाइना को एक्सपोर्ट नहीं करी जाएगी। अमेरिका ने अपनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ अप्लाइड मटीरियल्स, लैम रिसर्च, KLA कॉरपोरेशन सभी को यहाँ पे दिशा निर्देश दे दिए कि कोई भी कंपनी चाइना को यहाँ पे चिप्स का सप्लाई नहीं करने वाली है। बल्कि पिछले साल अमेरिका के इसी गाइडलाइंस के साथ नीदरलैंड्स के द्वारा वहाँ की जानी मानी कंपनी ASML को भी यहाँ पर मजबूर किया गया कि आप भी चाइना को कोई भी क्रिटिकल चिप मेकिंग टूल सप्लाई नहीं करेंगे। जापान को भी ऑन बोर्ड किया गया। वहाँ की जानी मानी कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रॉन से कहा कि आप भी चाइना को मशीनरी अवेलेबल नहीं करवाएंगे। और अब उसके बावजूद जब ये सब हो रहा था, बाइडन सरकार नए नियम लेकर आया है। अब अपने और एलाइज को ऑफिशियली उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि आपको जो अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन टेक्नोलॉजी शिपमेंट्स टू चाइना, उसको और ज़्यादा मजबूत, उसको और ज़्यादा सख्त करना होगा। और इसी के चलते दोस्तों आप देखिए, जापान के द्वारा रिसेंटली 23 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट के ऊपर यहाँ पे बैन लगा दिया गया है कि ये चीज़ें अब हम चाइना को नहीं देने वाले हैं। जब चाइना के ऊपर सब तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही थी, चाइना एकदम से डर गया एंड बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने रिसेंटली आप देखिए 2 सितंबर को जापान को जाके चेतावनी दे दी कि अगर आपने चिप एक्सपोर्ट कंट्रोल्स को एक्सपैंड किया तो हम लोग आपके खिलाफ रिटेलिएशन करेंगे। वहीं पर चाइना की जानी मानी कंपनी AMEC एडवांस्ड माइक्रो फैब्रिकेशन इक्विपमेंट, उन्होंने एक फेडरल लॉसूट फाइल किया अगेंस्ट द US डिफेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि आज से 6-7 महीने पहले USA ने इसी कंपनी को डेजिग्नेट कर दिया था कि ये एक चाइनीज़ मिलिट्री कंपनी है और जो भी टेक्नोलॉजीज़ ये लोग यहाँ पे बना रहे हैं उससे चाइनीज़ मिलिट्री को सीधे तौर पे फ़ायदा हो रहा है। ये बहुत बड़ा झटका था चाइना के लिए, बिकॉज ये जो कंपनी है AMEC, पहले तो ये चाइना की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है। दूसरी बात, ये वाली जो कंपनी है ये चाइना की लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनी, जिसको SMIC बोलते हैं, उसको बहुत सारी चीज़ें सप्लाई करती थी। तो इसका जो इम्पैक्ट है उसके ऊपर भी बड़े तरीके से पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों, अमिडस्ट ऑल दिस, जब USA और चाइना के बीच में सेमीकंडक्टर को लेकर एक अलग जियोपॉलिटिकल और एक अलग ट्रेड वॉर चल रही है, इंडिया इस मौके का बड़े अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा रहा है। जस्ट पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो कि भारत के द्वारा करी गई हैं। सबसे पहले तो हमारी कैबिनेट के द्वारा, यूनियन कैबिनेट के द्वारा एक OSAT फैसिलिटी है जो कि गुजरात के सनंद में यहाँ पे अप्रूव कर दी गई है, जिसमें भारत की ही कंपनी केन्स सेमीकंडक्टर 3300 करोड़ का निवेश करने वाली है। कहा जा रहा है कि इस यूनिट की जो कैपेसिटी होने वाली है ये 63 लाख चिप्स एक दिन में डेवलप करेगी। उसके बाद PM मोदी बिना टाइम वेस्ट किए सिंगापुर के दौरे पर गए, वहाँ पे अपने काउंटर पार्ट से मिले एंड ऐलान किया कि आपके साथ मिलकर हम लोग सेमीकंडक्टर में पार्टनरशिप करना चाहते हैं। वहीं पर एक लॉन्ग अवेटेड प्रोजेक्ट, इजराइल की जानी मानी कंपनी टावर सेमीकंडक्टर ने ऐलान किया कि वो महाराष्ट्र के पनवेल में आकर के अदानी ग्रुप के साथ मिलकर के 84,000 करोड़ का निवेश भारत में करेंगे टू डेवलप अ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इतना ही नहीं, इन सभी के लिए भारत ने ये भी ऐलान किया कि अब हम लोग जल्दी ही एक नया सेमीकंडक्टर इंसेंटिव प्लान लेकर आएंगे। आपको बता दूं, पहले गवर्नमेंट 2021 में $10 बिलियन का सेमीकंडक्टर इंसेंटिव प्लान लेकर आई थी और अब $15 बिलियन का नया प्लान है जो कि भारत सरकार के द्वारा प्लान किया जा रहा है। एंड दोस्तों आपको बता दूं, ये लिस्ट बहुत बड़ी है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो भारत में आना चाहती हैं। आप देखिए, USA की अप्लाइड मटेरियल्स, लैम रिसर्च, KLA कॉरपोरेशन, उसके बाद जापान की टोक्यो इलेक्ट्रॉन, डिस्को कॉरपोरेशन, ये भी भारत में आना चाहती हैं। और ये बड़ी बात क्यों बन जाती हैं, ये वाले नंबर्स देखिए, ये दोस्तों नंबर्स हैं जो कि बताते हैं ये कंपनीज दुनिया में इनकी क्या रैंकिंग है इन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। तो आप देख सकते हैं दुनिया की टॉप 25 कंपनीज में से 5 कंपनियां ऐसी हैं जो कि भारत में आने के लिए इंटरेस्ट शोकेस कर चुकी हैं। टोक्यो इलेक्ट्रॉन ने कहा हम इंडिया में आकर अपना बेस बनाना चाहते हैं। डिस्को ने भी सेम चीज़ कही कि हम बैक एंड प्रोसेसेस के लिए इंडिया में अपने बेस को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। सिंगापुर से हम लोग शिफ्ट करेंगे और इंडिया में अपने बेस को बनाएंगे। वहीं पर और भी अलग अलग कंपनी, कैनन ने भी कहा कि हम लोग भी इंडिया में आना चाहते हैं। तो इस तरह की हमें बहुत सारी डिमांड्स देखने को मिल रही हैं
एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज एक तो यूएसए चाइना को बॉयकॉट कर रहा है एंड एट द सेम टाइम इंडिया इस मौके का फ़ायदा उठा रहा है एंड अकॉर्डिंगली अपने नए नए प्लान्स को लेकर आ रहा है। नाउ इवन दो हम लोग सरकार की यहाँ पे बहुत तारीफ़ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत बड़ा रोल टाटा के द्वारा भी प्ले आउट किया गया है। टाटा ग्रुप ही है जिसने कि इंडिया में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में पायनियर बन के दिखाया, गुजरात के धोलेरा में इतना बड़ा प्लांट अनाउंस किया एंड इसी की बदौलत है कि आज हम देख रहे हैं कि बाकी भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो इंडिया को चुन रही हैं, इंडिया में आकर के अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको यहाँ पे अनाउंस कर रही हैं। इन सभी चीज़ों के बेसिस पे कहा जा रहा है कि इंडिया की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो कि फ़िलहाल $38 बिलियन पर है, ये बढ़ते बढ़ाते $109 बिलियन को टच करेगी एंड चाइना की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री $180 बिलियन पर है, ये अब यहाँ से गिरना शुरू करने वाली है। देखते हैं जो भी होगा। बाकी आप लोग जो भी अपनी राय रखते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड